हिंदी की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट का नाम है बाल गोविंद भगत, कार्यपत्रक 11-29 जुलाई 2020। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी की क्षितिज भाग 2 से ली गई है। इस अंश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें सब शब्दों के माध्यम से कोई चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और आपके सम्मुख एक जीवंत चित्र अथवा दृश्य उपस्थित होता है। यानी यह एक कला है, एक ऐसी विधा है, एक ऐसी क्रिएटिव चीज़ है, क्रिएटिव लिखने का तरीका है जिसमें आप शब्दों द्वारा, शब्दों के पिरोकर उसके कद काठी से लेकर उसके चरित्र से लेकर हर एक चीज़ का वर्णन इतनी बारीकी से करते हैं कि आपके सामने वो इंसान या वो दृश्य बिल्कुल साक्षात प्रतीत होता है। जैसे यदि कहा जाए कि एक व्यक्ति जो घुटने तक धोती पहने हुए, गोल गोल चश्मा लगाए, हाथ में लाठी लिए तेज कदमों से चलता हुआ स्वाधीनता आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, तो आपके मन में एक चित्र साकार हो जाता है महात्मा गांधी जी का। इसी प्रकार यदि कहा जाए दूर दूर तक फैली रेत ही रेत, कोई पेड़ पौधे नहीं सिवाय कुछ कटीली झाड़ियों के, तो आपके मस्तिष्क में रेगिस्तान का दृश्य साकार हो जाता है। इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है, अर्थात शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र भी कह सकते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है जो मानवीयता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक हैं। वे गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी हैं क्योंकि लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबर और पाखंड पर प्रहार करते हैं। तो बाल गोविंद भगत यहाँ पर एक रेखा चित्र है, एक विलक्षण व्यक्तित्व का वर्णन है जिसे रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने शब्दों से पिरोया है। वो उनको एक ऐसा व्यक्तित्व, एक विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में प्रदर्शित करते हैं जो हमारे मन में वो बिल्कुल साकार प्रतीत होता है, साक्षात लगता है हम उनसे मिल रहे हैं। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर जो इस वर्कशीट के लास्ट में दिए गए हैं। तो पहला कहता है रेखा चित्र किसे कहा जाता है। देखिए रेखा चित्र की बहुत अच्छी, बहुत ही सटीक यहाँ पर एक वर्णन दिया गया है। रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें शब्दों के माध्यम से कोई चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और आपके सम्मुख एक जीवंत चित्र या दृश्य उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसे रेखा चित्र या शब्द चित्र भी कहा जा सकता है। शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य, घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, उसे रेखा चित्र कहा जाता है। आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर ये वाली डेफिनेशन जो इस लाइन में दी गई है, दोनों में से कोई भी जो आपको पसंद आए वो लिख सकते हैं। बहुत ही सटीक शब्दों में यहाँ पर वर्णन है तो कुछ और हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है। रेखा चित्र की विशेषता होती है, यहाँ पर लिखा है, शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य, घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे। यानी कि ऐसी विलक्षण विधा है, एक ऐसी विधा है ये गद्य की जिसमें शब्दों के आधार पर, शब्दों के माध्यम से कोई चित्र आपके मस्तिष्क में, आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और वो जीवंत प्रतीत होता है, साक्षात प्रतीत होता है। ये होती है रेखा चित्र की रेखा चित्र की खूबी क्या होती है। यही था प्रश्न, रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है। दूसरे पैरा के आधार पर बाल गोविंद भगत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए दूसरे पैराग्राफ में बहुत ही सुंदर लिखा है, बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन किया है। एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन जो गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी हैं। लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चा इंसान जो सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों, आडंबर और पाखंड पर प्रहार करता है। वह मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का साक्षात प्रतिबिंब है, प्रतीक है। ये कहा गया है बाल गोविंद भगत के लिए। चलिए गतिविधि, आपको क्या करना है, अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। आप किसी भी टीचर का वर्णन लिखिए, क्योंकि अभी आप अपने टीचर्स को बहुत मिस करें। जो आपकी फेवरेट टीचर हैं, कोई भी हो वो टीचर, उनके बारे में 10 लाइनें, 20 लाइनें, 15 लाइनें लिखिए
ताकि कोई भी पहचान जाए, कोई बच्चा जो उसको पढ़े तो वो पहचान जाए कि वो उस टीचर के बारे में चर्चा कर रहा है ये बच्चा, या फिर ये वर्णन किस उसके बारे में है। ये गतिविधि आप क्लास में कर सकते हैं। ये गतिविधि अभी हम स्टडी ग्रुप पे करेंगे, अपनी क्लास स्टडी ग्रुप पे करेंगे। आप अपने किसी भी टीचर का वर्णन 10 लाइनों में करके ग्रुप पर भेजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि वो गैस करें, वो अनुमान लगाएं कि आप किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह आपकी गतिविधि भी हो जाएगी, आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा, और आपका वर्णन कितना सटीक है, आप कितना अच्छा शब्दों का चयन करते हैं और कितना अच्छा वर्णन कर पाते हैं, रेखाचित्र लिख पाते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्लास 10th है बेटा, बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं, तो कीप वर्किंग हार्ड और अपने मंजिल की तरफ निरंतर चलते रहिए, वही सबसे ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।